जय हिंद। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि एमसीबी ऑन होते ही ट्रिप हो जा रही है। जैसे ही आप एमसीबी को ऑन कर रहे हैं तुरंत एमसीबी ट्रिप हो जा रही है। ये अक्सर ये घटना होती है, तो ऐसा क्यों होता है और उसको हम सही कैसे करेंगे इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो देखिए, इसका जो सबसे प्रमुख कारण क्या है कि शॉर्ट सर्किट है। एमसीबी तुरंत उठाते ही ट्रिप हो जा रही है, तो इसका सबसे पहला कारण आपके इसमें आएगा कि शॉर्ट सर्किट की समस्या हो सकती है आपके सर्किट में। तो यह जो समस्या होती है सबसे आम और सबसे गंभीर कारण होता है एमसीबी के ट्रिप होने का। यह तब होता है जब दो विपरीत ध्रुव वाले तार, मतलब फेस और न्यूट्रल, ये दोनों तार दोनों विपरीत ध्रुव के हैं। ये दोनों तार मतलब जैसे लाइव और न्यूट्रल, लाइव और ग्राउंड, ये दोनों तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं। सीधे संपर्क का मतलब ये हुआ कि ये फेस है आपका, ये आपका बल्ब है और ये न्यूट्रल है, ठीक है। टच तो ये दोनों अभी भी कर रहे हैं, दोनों संपर्क में आ रहे हैं। इधर से फेस जा रहा है, इधर से न्यूट्रल आ रहा है और कंटिन्यूटी बन रही है, तभी तो आपका बल्ब जल रहा है। तो ये दोनों टच तो हो रहे हैं, लेकिन बीच में ये रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए ये आपका फेस का तार जा रहा है, ये बल्ब है और ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब मान लीजिए ये तार यहां से टूट करके यहां पर सीधे टच हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीधे संपर्क में आ गया फेस और न्यूट्रल, या दो तार सीधे संपर्क में आ गए, तो यहां पर वो समस्या आ जाएगी। क्या उनसे? शॉर्ट सर्किट की समस्या। अब बात आती है कि इससे होगा क्या। इससे क्या होगा कि करंट का जो प्रवाह है वो अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब अनलिमिटेड करंट फ्लो होने लगेगा शॉर्ट सर्किट की जब समस्या आएगी, जिससे जो एमसीबी आपकी वो तुरंत ट्रिप हो जाएगी, ताकि आग लगने या उपकरणों को जो नुकसान हो रहा है, होने वाला है, उससे उन उपकरणों को बचाया जा सके। इसीलिए एमसीबी को हम लगाते हैं, ताकि वो शॉर्ट सर्किट के समय जब हाई का जो करंट है वो फ्लो हो, तो उस वक्त वो तुरंत ट्रिप हो करके सर्किट को बचा दे। अब इसका एक एग्जांपल है, मान लीजिए कटे हुए तार, पानी से भीगी हुई वायरिंग या ढीला जो कनेक्शन है, इस कारण से ये शॉर्ट सर्किट की समस्या होती है। अब बात आती है कि अत्यधिक ओवरलोड अगर हो रहा है तो भी यही समस्या आएगी। तो उसमें क्या होता है, हालांकि जो ओवरलोड होता है ये अक्सर या तुरंत ट्रिप नहीं करती है सर्किट। ओवरलोड होता है तो तुरंत, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, इसमें हाई करंट तत्काल फ्लो होती है, लेकिन ओवरलोड में तत्काल नहीं फ्लो होती है, धीरे धीरे इसमें करंट बढ़ता है। तो इसमें जो है जो ट्रिपिंग होती है वो तुरंत नहीं होती है। यदि आप अत्यधिक उपकरण एक साथ चला रहे हैं, कई सारे घर के सारे उपकरण एक साथ आपने चलाने लगे, तो एमसीबी जो है उसकी क्षमता से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा। मान लीजिए 16 एम्पीयर की एमसीबी है और आपने जो उपकरण सारे लगा दिए, मान लीजिए उसकी जो करंट उस वक्त फ्लो हो रहा है वो 20 एम्पीयर करंट फ्लो होने लगा। तो इस कारण जो एमसीबी की जो क्षमता है 16 एम्पीयर की और करंट 20 एम्पीयर का फ्लो हो रहा है, तो वो ओवरलोड की कंडीशन आएगी। इसमें बहुत ज़्यादा करंट खींच रहा है, जो आपका उपकरण है वो 20 एम्पीयर खींच रहा है और 16 एम्पीयर की एमसीबी है, तो आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी ओवरलोड के कारण। लेकिन शॉर्ट सर्किट में 20 एम्पीयर नहीं करंट फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसका कई गुना करंट फ्लो होता है, तो ये तत्काल ट्रिप कर देती है और इसमें आराम से धीरे धीरे करंट बहता है, इसलिए इसमें तत्काल जो एमसीबी है आपकी वो ट्रिप नहीं करती है। लेकिन 16 एम्पीयर से जैसे ही ऊपर, जब मान लीजिए 25 एम्पीयर की एमसीबी है, तो 25 से ऊपर जैसे ही करंट फ्लो होगा एमसीबी आपकी ट्रिप हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल इसको हम देखें तो एक सर्किट में कई हाई पावर हीटर, एयर कंडीशनर एक साथ यदि आप चला देते हैं तो वो सर्किट जो है आपकी ओवरलोड हो जाएगी। अर्थ फॉल्ट या ग्राउंड फॉल्ट होता है तो भी यही प्रॉब्लम आती है। यह तब होता है जब लाइव तार गलती से किसी धातु के हिस्से में टच हो जाता है। मान लीजिए आपका प्रेस में सप्लाई जा रही है, प्रेस में आपका फेस और न्यूट्रल जा रहा है, लेकिन किसी कारण से उसका तार जो है फेस वाला वो उसकी बॉडी में टच हो गया, धातु के हिस्से में टच हो गया। जैसे उपकरण की जो केसिंग पाइप है उसमें यदि आपका टच हो गया, तो यह सीधे ग्राउंड मतलब अर्थ जो बॉडी है उसके संपर्क में वायर छू जाता है, और यह क्या होता है, अर्थ फॉल्ट या ग्राउंड फॉल्ट की श्रेणी में आता है। यह शॉर्ट सर्किट के समान ही खतरनाक होता है। इसमें भी करंट जो होता है वो हाई करंट फ्लो होता है और उच्च फॉल्ट करंट के कारण एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाती है। अगला है, खराब एमसीबी के कारण भी ये समस्या आती है। बहुत कम मामले में ऐसा होता है, एमसीबी खुद ब खुद खराब हो सकती है, बहुत कम ही ऐसा होता है। यदि आपकी जो एमसीबी है वो बहुत कम करंट पर ट्रिप हो रही है, 16 एम्पीयर का मान लीजिए एमसीबी है, यदि आपने तो बल्ब जलाया और तब भी वो अगर ट्रिप हो जा रही है, तो यह बिना किसी स्पष्ट कारण से ट्रिप हो रही है,
तो हो सकता है कि जो एमसीबी है उसका जो मैकेनिकल सिस्टम है, इंटरनल जो मशीन है, उसका मैकेनिज्म है वो खराब हो गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि एमसीबी ऑन ही नहीं होती है, ऑन करेंगे तो वो ऑन ही नहीं होगी। तो उसका कारण ये नहीं होता है कि एमसीबी आपकी ओवरलोड है या शॉर्ट सर्किट की वजह से हो रहा है, वो एमसीबी खराब ही हो गई, उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है, तब ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत कम ही होता है। अब बात आती है कि अब इस कंडीशन पर हम करें क्या। तो सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। बिजली के फॉल्ट खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए सभी उपकरण को सबसे पहले आपको क्या करना है, अनप्लग करना, मतलब निकाल देना। सभी उपकरणों की सप्लाई आपको बंद कर देनी है। और जिस सर्किट का एमसीबी ट्रिप हो रहा है उसमें लगे हुए उपकरणों जैसे कि आपका फ्रिज, टीवी, हीटर का कनेक्शन क्या करना है, आपको काट देना है, को तुरंत बिजली के सॉकेट से निकाल देना। सबसे पहले आपको ये करना है, एमसीबी को रीसेट करने का प्रयास करना है। एमसीबी, अब देखिए एमसीबी की होती है जब ट्रिप होती है ना, एमसीबी की 3 पोजीशन होती है, ऑन होता है, ट्रिप होता है, ठीक है, और ऑफ होता है। तो देखिए एमसीबी जब ऑन होती है तो उसकी नॉब जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है। एमसीबी जब ऑफ होती है तो उसकी नॉब नीचे की तरफ होती है। लेकिन जब एमसीबी आपकी ट्रिप होती है तो बीच में उसका लीवर होता है, ठीक है। तो उस वक्त क्या करना है आपको कि जब ऐसा होता है, एमसीबी आपकी ट्रिप करती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एमसीबी को आपको रीसेट करना है। जब एक बार जब सब कुछ आप हटा दें, सारी चीजें आप बंद कर दें, उसके बाद एमसीबी को आप एक बार ऑन करने की कोशिश करें। अब जैसे ही आपने एमसीबी को ऑन करने की कोशिश की तो फिर भी यदि वो ट्रिप हो जा रही है, इसका मतलब क्या है कि सर्किट में अभी भी कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है या ग्राउंड फॉल्ट की वजह से वो एमसीबी ट्रिप हो जा रही है। और तुरंत किसी एक लाइनमैन को, इलेक्ट्रीशियन को बुला करके आप उसको चेक करवा लें। अब क्या करना है कि यदि आपका एमसीबी ऑफ हो जा रहा है, ट्रिप हो जा रहा है, तो आपको इलेक्ट्रीशियन बुला लेना है। लेकिन यदि आपका एमसीबी जो है आपने उठाया और वो ऑन हो गया, तो एक एक करके जो सभी उपकरण आपके अनप्लग कर रखे हैं, निकाल रखे हैं उसके प्लग को, सप्लाई को बंद कर रखा है, उसको आपको क्या करना है, चालू करना है। और जिस उपकरण के प्लग को चालू करते ही, जैसे लगाते ही, उसको सप्लाई देते ही एमसीबी आपकी ट्रिप हो जा रही है, तो वही उपकरण या उसके वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, बस उस उपकरण का उपयोग आप करना बंद कर दें और बाकी पूरी सर्किट को आप चालू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यह चीज क्लियर कर सकते हैं कि एमसीबी ऑन होते ही, उसका नॉब उठाते ही एमसीबी ट्रिप कर जा रही है। तो इस प्रकार से आप समस्या को हल कर सकते हैं कि एक एक करके सारी एमसीबी को उठाएं और जिस एमसीबी को उठाने के बाद एमसीबी मेन ट्रिप हो जा रही है उसको आप बंद कर दें, बाकी सारी एमसीबी को उठा दें और बाद में उस सर्किट वाली एमसीबी को चेक करवा लें। उससे आपकी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।